भाइयों, नमस्कार। आप सबों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज उस खेत पर लेके आया हूं जहां मेरे पीछे आप लोगों ने देख रहे हैं ड्रिप पाइप के माध्यम से मल्चिंग पेपर बिछाकर हम लोग बंधा गोभी का खेती किए हैं। तो उस खेत में लेकर आया हूं और आप लोगों को यह बताने का कोशिश आज मैं करूंगा कि किस तरह से इसका खेती किया जाता है और हम लोग शुरू में इसका खेती करते समय किस तरह का उसमें गोबर खाद दिया जाता है और किस तरह का हम लोग का पौधा लगाना है, इस सब के बारे आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। मल्चिंग पेपर बिछाकर खेती करने के लिए सबसे पहला चीज़ होता है ड्रिप पाइप। ये आप लोग जो देख रहे हैं, ये ड्रिप पाइप का मेन पॉइंट ये होता है, इसी से हम लोग पूरा खेत तक का पानी इसी से जाता है। जैसे हम लोग कुछ अगर खेत में कोई खाद चलाना चाहेंगे, लिक्विड खाद, तो इसके माध्यम से, तो जब कभी हम लोग खेत में कोई खाद देना होता है लिक्विड खाद, तो ये वेंचुरी के माध्यम से हम लोग यहाँ पर इसको लॉक करते हैं, हल्का लॉक करते हैं और पानी का दबाव होता है, जिसके कारण इधर बाल्टी या तो कोई डब्बा में हम लोग खाद घोले हुए रहते हैं और वो पानी के प्रेशर से ये खाद उठ के यहाँ से फिर इधर से होते हुए खेत की ओर चला जाता है। तो मल्चिंग पेपर बिछाकर खेती करने के लिए सबसे पहला इसका एक अहम योगदान होता है, इसका एक अहम भूमिका होता है। यदि आपके पास पानी है, कहें तो इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कम पानी में ही आप लोग इस ड्रिप पाइप के माध्यम से खेती कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ड्रिप पाइप से जब पानी हम लोग छोड़ते हैं तो पानी सीधे पौधा के जड़ तक जाता है, इसलिए बेवजह पानी का बहाव इधर उधर नहीं होता है, जिसकी वजह से कम पानी में ही हो जाता है। तो चलिए आगे दिखाते हैं हम लोग किस तरह से हम लोग को करना है, मल्चिंग पेपर बिछा के ड्रिप पाइप के साथ खेती किस तरह का करना है, हम लोग आगे आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले खेत तैयारी की बात करते हैं तो हम लोग को सबसे पहले खेत की जुताई करना होता है। उसमें अपने खेत के हिसाब से 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक खेत अच्छी तरह से मिट्टी भुरभुरा ना हो जाए तब तक कर लेना है। जैसे हम लोग इस खेत को 4 बार जुताई किए थे, उसी में हम लोग का ये तैयार हो गया था। मिट्टी थोड़ा सा भुरभुरा टाइप का है, इसलिए जल्दी तैयार हो गया था। तो खेत जुताई जैसे आप लोग कर लेते हैं, उसके बाद आता है कि हम लोग बेड इसको कैसे तैयार करें। बेड तैयार करने के लिए आप लोग जैसे यहाँ देख रहे हैं, हम लोगों ने एक डायमेंशन के तहत जैसे अपने हिसाब से उसको लेना है। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर उधर से कुछ मिट्टी दिया हल्का, फिर इधर से उसके नीचे हम लोगों ने गोबर का खाद दिया है। गोबर का खाद दिए हैं, उसके ऊपर हम लोग पोटास दिए हैं, DAP दिए हैं। बेड तैयार होने के बाद जैसे आप बेड तैयार कर लेते हैं तो फिर इसमें आता है उसके बाद ये ड्रिप पाइप बिछाने का। ड्रिप पाइप, इसमें हम लोग डबल ड्रिप पाइप बिछाए हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं। ये डबल है, एक इधर से है और एक इधर से है, इसमें डबल ड्रिप पाइप है। तो उसको बिछाने के लिए यहाँ पर बढ़िया से मिट्टी थोड़ा सा दाब देना है इस तरह से, ताकि ये पाइप जो है घसके नहीं, फिर उधर से टाइट कर लेना है। इसमें जो हम लोग ये ड्रिप पाइप जो लगाए हैं, ये इनलाइन ड्रिप पाइप है और ये 16 mm का है। तो है ये जो इसका जो इनलाइन जो होल है, उसका डिस्टेंस यहाँ से एक होल से दूसरे होल का डिस्टेंस 1 फीट का है। तो प्रत्येक होल में एक एक पौधा लगा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक, और बेड के दोनों साइड लगा हुआ है पौधा। अब जैसे आप ड्रिप पाइप बिछा देते हैं, उसके बाद बारी आती है मल्चिंग पेपर का। तो मल्चिंग पेपर ये जो हम लोग लगाए हैं, तो उससे पहले एक बात फिर हमें बताना चाहूँगा। जैसे आप लोग का ये बेड जो है, जब भी बेड ये बनाइएगा, इसमें इस तरह का यू आकार का बेड होना चाहिए। यहाँ पर समतल मैदान की तरह नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि ये भाग समतल रहेगा तो बारिश का जो पानी होगा वो इसमें जम जाएगा,
जमने से बालू के 1-2 कण इसमें आ जाएंगे, जिससे पौधा में दागी होने का चांस रहता है। तो बेड हमेशा यू आकार का होना चाहिए। अब बेड की बात के बाद आप लोगों को बताते हैं कि ये मल्चिंग पेपर हमेशा आप लोग जब भी लगाइएगा टाइट लगाइएगा, मतलब ये लूज नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से 2 व्यक्ति लगते हैं, एक उधर से और एक इधर से, मिट्टी बढ़िया से देते जाना है ताकि ये पेपर लूज ना हो। और ये पेपर 20 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर है, हम लोग जो लगाए हैं ये 20 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर है। उसके बाद आता है ये होल करने की बारी। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर होल है इस तरह का, जहाँ पर पौधा हम लोगों को लगाना है। तो इसका अंदाज़ा हमें कैसे लगाना है, होल करने के लिए हमें अंदाज़ा इस तरह से लगाना है। जैसे ये पाइप है, आप लोगों ने देख रहे हैं, थोड़ा सा जहाँ भी होल है वहाँ पर उठा हुआ पर्सन होता है। तो छू कर आप एक जगह जैसे पता चल गया कि यहाँ पर है, तो फिर उसे मार्कर से मार्क करते जाना है। और कोई डब्बा को में कोयला लेके गरम करके उसको रखते जाना है, ऑटोमेटिक वो होल होते जाएगा। और आपका ड्रिप जहाँ छेदा है वहाँ मल्चिंग पेपर का भी छेदा हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, आपने बेड बना लिया, आपने मल्चिंग पेपर बिछा लिया, आपने ड्रिप पाइप बिछा लिया, खाद जो देना था, गोबर खाद बोले तो DAP खाद, जो भी कुछ आपको देना था आपने सारा दे दिया। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आप लोगों को करना है ड्रिप चालू करना है। लगाने से पहले आपने नर्सरी को लेके आए हैं, खेत में लेके लाना है तुरंत, फिर ड्रिप चालू कर देना है। ड्रिप जैसे चालू होगा, जहाँ भी आपने देख कर, जहाँ ड्रिप पाइप का छेदा है वहाँ आपने होल किया है, धीरे धीरे करके ड्रिप जैसे चलेगा, बूंद बूंद करके पानी गिरना शुरू होगा। और वही बूंद बूंद करके जो पानी गिरेगा पूरा नमी कर देगा। और उस नमी में ही उस नर्सरी को लगाना है, ताकि नर्सरी तुरंत जिंदा हो जाए और किसी तरह का उसको तुरंत उसको उठने में कोई दिक्कत ना हो। लगा दिए हैं। लगा देने के कुछ दिन बाद जब आप खेत पर आइएगा तो आप लोगों को देखकर अंदर से बहुत आनंदित महसूस होता है। आप बिना निराई गुड़ाई किए, बिना कोई मतलब उसमें खार पतवार हटाए, आपका इतना व्यवस्थित और सुसज्जित ढंग से आपका फसल जो है धीरे धीरे ग्रोथ करता हुआ आपके नज़रों के सामने जब दिखेगा, तो आप लोगों को अपने मन में, अपने दिल में इतना खुशी होगा कि आपका मेहनत, आपने वाकई में मेहनत किया है, इस तरह का प्रतीत होगा। जो आप लोगों ने देख रहे हैं यहाँ, जब इस तरह से लहलहाती अपनी मेहनत अपनी नज़रों के सामने जब होता है तो किसान कितना खुश होता है। हर किसान सोचता है कि मेरा मेहनत बेकार ना जाए। लेकिन मैं कहता हूँ, यदि आप इस तरह से मल्चिंग पेपर बिछाकर और इस तरह से ड्रिप पाइप का यदि सुविधा आपके पास है उपलब्ध, और आप इस तरह के करते हैं, तो आपका मेहनत, आपका किया हुआ कार्य कभी बेकार नहीं जाएगा। जैसे आप लोगों ने देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग जो किए हैं, लगाए हैं, इसमें किसी तरह का हम लोग कोई निराई गुड़ाई नहीं किया है। ना तो इसमें हम लोग कभी कोई लेबर आए हैं निराई गुड़ाई के लिए, किसी तरह का नहीं किए हैं। बस एक बार लगा दिया हमने, और समय समय पर इसे कभी कभी निगरानी के लिए हम लोग आते हैं, कीड़े मकोड़े की सुरक्षा के लिए कभी कभी हम लोग आते हैं, और कभी कभी पानी हम लोग छोड़ने के लिए आते हैं। बाकी हम लोग कुछ इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। जो हम लोग मेहनत करना था, जो हम लोगों ने मेहनत करना था आगे वो हमने शुरू में ही कर दिया है। इसलिए अब हमें फिर से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके आप लोगों को ये सारी जानकारियाँ हम लोग पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और हमेशा कोशिश रहता है कि हम लोगों ने कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच फिर नया लेकर आएँ। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका जो सपोर्ट, वही हमारी पूंजी है, और उसी से हमारा हौसला बुलंद होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। यदि आप किसी तरह का जानकारी चाहते हैं, यदि हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं,
हम भी किसी तरह के कोई परिपूर्ण नहीं हैं, हमें भी सीखना है और हम औरों को भी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम हर संभव आपका उस प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर से इसी तरह का एक नए वीडियो लेकर आप लोगों के सामने, और अपना परिणाम, अपना मेहनत आप लोगों को प्रत्यक्ष के रूप में दिखाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।